करेंगे अभी कि इन केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करना है। तो इनमें हम सबसे पहले इक्वेशंस के फर्स्ट इक्वेशन सोल्व करके देखते हैं कि इसको कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, एक तो राइट हैंड साइड और एक क्या होती है लेफ्ट हैंड साइड। तो आपको क्या करना है, सिर्फ राइट हैंड साइड में जो जो दिया हुआ है उनको लिख दो और फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है उनको लिखना है। तो जैसे हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में एल्यूमिनियम दिया हुआ है, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या अपने पास हाइड्रोजन, फिर इसके बाद सल्फ़र, सल्फ़र के बाद क्या है ऑक्सीजन। और ये सारी चीज़ें जो इस तरफ है वो उस तरफ होगी, तो आप बिना उधर देखे आप चाहे तो ये सब चीज़ें उस तरफ भी लिख दो। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, सल्फ़र, ऑक्सीजन। अब हमें देखना है कि ये कितनी संख्या इनकी दे रखी है। यहाँ पर एल्यूमिनियम के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर कितना है, एक। जिस संख्या के आगे कुछ नहीं लिख रहा उसका मतलब क्या हो गया, वो कितने वहाँ पर एक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एक, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने, दो। सल्फ़र की अगर बात की जाए तो सल्फ़र कितना है, एक। और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, चार। तो ये तो हमने इस तरफ के लिख दिए। ऐसे ही हमें उस तरफ के भी लिखना है। उस तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि कोष्ठक वाली चीज़ें भी है। तो एल्यूमिनियम तो कितने हैं, दो है। हाइड्रोजन की अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन कितने हैं, ये भी दो। सल्फ़र की बात की जाए तो अब सल्फ़र कितने हैं, सल्फ़र कितने हैं यहाँ पर, तीन है। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना, ये समझ लो ये क्या है, एक रूम है, एक रूम है, ठीक। इस रूम से जो भी बाहर निकलेगा वो सब पहले किससे टकराएगा, इस तीन से टकराएगा। तो ये सल्फ़र अगर इस रूम के बाहर आता है तो वो किससे टकराया, तीन से। तो इस वजह से सल्फ़र भी यहाँ पर कितने, एक तरीके से तीन है। अगर ऑक्सीजन इसके बाहर आता है तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने, चार है। और फिर जैसे ही वो बाहर आता है तो इस तीन से टकराएगा, तो हमेशा क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, ध्यान रखना। तो ये कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 12। तो सल्फ़र तो कितना है यहाँ पे, तीन है, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 12 है। तो इस प्रकार से हम इनको लिख दें। ये तो हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इनको इक्वल करना है, इस तरफ और इस तरफ कितने कितने उस हिसाब से। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई भी जो इक्वेशंस को आप बैलेंस कर रहे हो तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे बाद में उनको बैलेंस किया जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ज़्यादातर तो क्या होते हैं, ऑटोमेटिक, जैसे हम और को बैलेंस करते हैं तो वो वैसे ही बैलेंस हो जाता है। अगर नहीं भी होते हैं तो उनको हम सबसे बाद में बैलेंस करते हैं। जैसे एल्यूमिनियम यहाँ पर दो है और इस तरफ एक है, तो हमें इसको क्या करना है, दो करना है। तो हम इसको दो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एल्यूमिनियम कहाँ है अब इस रिएक्शन में, ये रहा। तो इसके आगे हमने क्या लिख दिया, दो। और एक और खास बात याद रखना, जब भी कोई भी रिएक्शंस को हम बैलेंस कर रहे हैं तो उसमें जो भी हम लिखेंगे एक्स्ट्रा में वो आगे ही लिखाई में आएगा ज़्यादातर, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो हमने यहाँ दो लिख दिया, इसका मतलब ये एल्यूमिनियम कितना हो गया, दो हो गया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया दो। अब आगे चलो, अब पहले हम सल्फ़र को बैलेंस करते हैं। सल्फ़र कितना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बाद में बैलेंस किया जाता है। सल्फ़र कितना है, एक, और इधर कितना है, तीन है। तो हमें इस वाले सल्फ़र को क्या करना है, तीन से मल्टीप्लाई करना है। आप देखो सल्फ़र कहाँ है, इस ग्रुप में। जब कोई संख्या ग्रुप में है ना तो उस ग्रुप के आगे लगाना है, हमें जो भी लगाना है उसके आगे अलग से पर्सनल नहीं लगाया जाएगा, वो पूरे ग्रुप के आगे लगेगा। तो इसको हमें तीन से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे तीन कहाँ लगेगा, इस जगह। अब जब ये तीन यहाँ पे लग रहा है तो ये पूरे ग्रुप के लिए है, तो ये सारे चेंज हो जाएंगे। तो जैसे हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 6, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6। सल्फ़र की बात की जाए तो सल्फ़र कितना हो गया, 3, क्योंकि सल्फ़र कितना है, 3 है। ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन 4 3 12। तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 12 हो गया। अब इस तरफ देखो, एल्यूमिनियम तो इक्वल है, इसी हाइड्रोजन देखो आप पहले, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और इधर हाइड्रोजन 6। तो इसको हमें चेंज करना है। तो इसके आगे क्या लगेगा, 3, ताकि 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन देखो कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, 3। हाइड्रोजन ऑलरेडी अकेला है वहाँ, तो किसी और में चेंजेस आएगा ही नहीं। तो यहाँ क्या हो गया, 6। अब देखो एल्यूमिनियम इक्वल, हाइड्रोजन इक्वल, सल्फ़र इक्वल और ऑक्सीजन इक्वल। तो अपनी ये रिएक्शंस क्या हो गई, ये सही हो गई। आप जब एग्ज़ाम में अगर आपके आता है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस 2 नंबर में ऐसे आ जाता है ये, तो ऊपर जो रिएक्शंस है वो तो आपका क्वेश्चंस हो गया।
और उसको सॉल्व करने के बाद जब ये इक्वेशंस आपको प्राप्त होगी, जैसे हमने यहाँ पर 1 2 लगाया, 1 3 यहाँ पे और 1 3 वहाँ पे, तो ये अपना आंसर हो जाएगा एक तरीके से। और चाहे तो आप ऐसे भी शो कर सकते हो भाई अपनी ये क्या हो गई, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब एक और रिएक्शंस देखते हैं ऐसे ही हम। तो सेकेंड रिएक्शंस अपनी ये है NH3Cu + CuN2 + H2O। ठीक, अब हमें इस रिएक्शंस को बैलेंस करना है। अगर आपके समझ गए आ गई हो तो आप चाहे तो आप भी सोल्व करके देख सकते हो। उसके बाद वीडियो को आप जैसे मान लो घर पे अगर आप करके देखते हो तो वीडियो को पॉज कर देना और उसको आप सोल्व करके देखना। फिर आप जब सोल्व कर लो तो फिर इसको इसमें देखना और फिर दोनों को मैच करना भाई आपकी सही है या नहीं है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशंस को हमें सोल्व करनी है। तो पहले वही राइट साइड के हम लिख देंगे, फिर लेफ्ट साइड के। तो जो राइट में वही लेफ्ट में होगा। तो पहले हम सारे मान लिख देते हैं। इधर सबसे पहले क्या है, नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर। Cu जब कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर साथ हो तो वो एक ही शब्द होता है। और फिर क्या है, ऑक्सीजन। अब जो इस तरह पे वही उस तरह पे, तो उनमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है, सीधा सा लिख दो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कॉपर और ऑक्सीजन। अब हमें देखना है कितने कितने हैं। नाइट्रोजन कितना है, 1, हाइड्रोजन 3, कॉपर 1, ऑक्सीजन 1। इस तरफ आ जाए, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, कॉपर 1, ऑक्सीजन 1। अब ये हमें बैलेंस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नाइट्रोजन से शुरुआत करते हैं। नाइट्रोजन इस तरफ कितने, 2 है और इधर नाइट्रोजन क्या है, 1 है। तो हम क्या करते हैं, इसको ही बैलेंस करते हैं। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो यहाँ आगे हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना, नाइट्रोजन का हमने 2 लगाया तो ये पूरा एक ग्रुप है, तो पूरी संख्या के लिए है ये 2। तो नाइट्रोजन तो कितना हो गया, 2 हो गया। मगर यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन भी चेंज हो गया। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 2 6। ये संख्या मल्टीप्लाई होती है, इसका विशेष ध्यान रखना। अब आगे चलो, इस तरफ नाइट्रोजन तो इक्वल है, ठीक है, इधर कॉपर भी इक्वल है, ऑक्सीजन। मगर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्टर्ब है। हाइड्रोजन इधर 2 है, तो हाइड्रोजन इधर कहाँ है, अब ये रहा। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 3 से। जैसे 3 से मल्टीप्लाई किया ये भी 6 हो जाएगा। तो इस ग्रुप के आगे हमने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। ठीक है, मगर उसके साथ क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भी चेंज होगा। तो हाइड्रोजन तो कितना हो गया, 6, तो यहाँ हमने लिख दिया 6। मगर अब देखो ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 हो गया। अब उस तरफ ऑक्सीजन चेंज है तो इस तरफ भी हमें ऑक्सीजन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ ऑक्सीजन कहाँ है, ये रहा, 3 लग गया। तो ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 3। मगर ऑक्सीजन के साथ कॉपर भी कितना हो गया, 3 हो गया। अब इस तरफ कॉपर क्या है, 1 है। तो इधर देखो कॉपर कहाँ है, ये रहा। तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो ये भी क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये रिएक्शन है आपके। तो इसमें सभी के आगे कुछ ना कुछ लिखा है। इसके आगे 2 लगाए, यहाँ 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। तो उसके बाद ही आपके ये जो रिएक्शन ये कम्प्लीटली क्या हो गई, अब बैलेंस्ड हो गई। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं एक और। नेक्स्ट रिएक्शन से अपने इस रिएक्शन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो इसमें हम पहले जो जो हमें दिया हुआ है उन सबको लिख देते हैं। जैसे इधर क्या क्या दिया हुआ है अपने पास, फेरस है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है। ठीक है, 4 ही अपने पास एलिमेंट्स है, 4 प्रकार के। तो इस तरफ भी सेम यही लिखेंगे हम, फेरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर। अब ये कितनी कितनी इनकी संख्या है उन चीज़ों को हम लिख देते हैं। तो फेरस कितने हैं भाई, यहाँ पे 2। ऑक्सीजन ध्यान देना, आप 3 तो यहाँ है और 4 यहाँ पर है, तो टोटल कितने हो गए, 7। तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 7। हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2। सल्फर की बात की जाए तो सल्फर 1। ये 4 जो है ये ऑक्सीजन के साथ है। ठीक है, तो सल्फर सिर्फ इक्वल है, यहाँ पर अकेला है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 1। अब इस तरफ चलते हैं। फेरस कितना है भाई, 2। ऑक्सीजन देखो 4 3 जा 12 और एक वो रहा, तो कितने हो गए टोटल, 13। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ही है सिर्फ, सल्फर 3 है। आ रही है सबके बात समझ में। इस सल्फर यहाँ पर 3 कैसे आया, क्योंकि कोष्टक के बाद 3 है। अब इनको हमें इक्वल करना है। तो फिर शुरुआत हम करते हैं फेरस से। तो फेरस यहाँ पर ऑलरेडी
इक्वल है। सेकंड में देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम बाद में इक्वल करेंगे, पहले हम कहाँ पे चलेंगे, सल्फर के पास। सल्फर यहाँ कितने हैं, 3 और यहाँ सल्फर 1 है, तो इस तरफ वाले को हमें बढ़ाना है, तो इस तरफ सल्फर कहाँ है, ये रहा। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस ग्रुप को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 6, तो हाइड्रोजन यहाँ पे लिख देंगे हम 6। सल्फर कितना हो गया, 3, तो सल्फर हमने लिख दिया 3। और ऑक्सीजन कितना हो गया, 12 है ना, 12 तो ये और 3 ये, तो टोटल कितना हो गया 15, तो यहाँ हमने लिख दिया 15। ये आपके चेंजेस इस तरफ। अब हम बात करते हैं सेकंड, हाइड्रोजन को इक्वल करते हैं। सल्फर के बाद हमने क्या इक्वल करेंगे, अब हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2, इधर कितने हो गए 6, तो हमें इस तरफ लगाना है, तो इस तरफ 3। कहाँ है हाइड्रोजन, ये रहा। तो अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया 6, ऑक्सीजन कितना हो गया, अब 12 तो ये रहे और 3 ये हो गए, कितने हो गए 15 हो गए, ये ऑक्सीजन 15। अब देखो आप, फेरस 2, ऑक्सीजन 15, हाइड्रोजन 6, सल्फर 3। तो ये आपकी रिएक्शंस क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। एक 3 यहाँ लगेगा और एक 3 वहाँ लगेगा, जिसमें आपकी पूरी रिएक्शंस क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड हो जाएगी। तो ये थे आपके रिएक्शंस। अब एक लास्ट एक और रिएक्शन देख लेते हैं 4 नंबर की। तो हमें यहाँ पर इधर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो कार्बन, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड ऑक्सीजन। तो उस तरफ भी हम यही लिख देते हैं, जो हमें दिया, जो एक तरफ दिया हुआ है सेम वो सब चीज़ें दूसरी तरफ आपको मिल जाए, कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। अब हमें इनकी क्या लिखना है, सिर्फ संख्या लिखनी है कितनी कितनी है। जैसे कार्बन कितना है 4, हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन 2। अब ये चीज़ हम इस तरफ लिख देते हैं, कार्बन कितना है भाई 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन कितना है 2 और 1 3, ऑक्सीजन 3 है। अब हम इनको बैलेंस करके देखते हैं। शुरुआत हम किससे करते हैं, कार्बन से। कार्बन यहाँ कितने हैं 4 और यहाँ कार्बन 1 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से। तो कार्बन देखो कहाँ है, ये रहा, तो इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। कार्बन को 4 से मल्टीप्लाई करता है, ये तो कितना हो गए 4, मगर साथ में एक और चेंजेस आया ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन कितना हो गया 8 और 1, तो कितने हो गए 9 हो गए, ठीक है। इसको यहीं रोक दो। अब हम मेंटेन करते हैं किसको, हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन के पहले हम किसको मेंटेन करेंगे, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन देखो इस तरफ तो कितना है 10, इस तरफ 2 है, तो इसको मेंटेन करेंगे हम, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। अब हाइड्रोजन कहाँ है, ये रहा, तो हाइड्रोजन यहाँ लिख दिया हमने 5। तो हाइड्रोजन तो कितना हुआ 10, मगर ऑक्सीजन कितना हो गया, अब 8 ऑक्सीजन तो यहाँ है, 8 ऑक्सीजन तो यहाँ और 5 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो टोटल कितना हो गए 13। अब अपने पास कार्बन 4 बराबर हो गया, हाइड्रोजन इक्वल हो गया। अब हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को इक्वल करना है। अब यहाँ आपको ये सोचना है 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 13 आ जाए। भाई इधर 13 ऑक्सीजन है, हमें इस तरफ भी कितने लाना है 13 लाना है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे जब 13 आएगा, बिल्कुल ऐसा ही हम इसको क्या करेंगे 6.5 से। मगर 6.5 से 6.5 से हम इसको मल्टीप्लाई किस प्रकार करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 13/2 से। हम 6.5 6.5 ना लिखकर हम इसको क्या लिखेंगे 13/2 लिखेंगे, ताकि इस 2 से क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा और ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो इस ऑक्सीजन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 13/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ऑक्सीजन कहाँ है भाई, ये रहा, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 13/2, ठीक है। तो ये आपके ऑटोमेटिक यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब ये इक्वल है, मगर किसी भी रिएक्शंस में आपको इस तरीके से जो बटाबटी में संख्या दिख रही है ये दिखाई नहीं देती। कभी देखिए क्या, कभी भी इस तरीके से संख्या दिखाई नहीं देगी। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, हम इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मगर प्रॉब्लम ये है, अगर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया
तो ये और सभी नाराज़ हो जाएंगे, भाई हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी रिएक्शन को क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप मैथ्स में पढ़ते हो, जब समीकरण को हम बैलेंस करना रहता है ना, 2 समी बहुपद वगैरह में पढ़ते हो, तो पूरी रिएक्शंस को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ भी सेम वही चीज़ करनी है हमें, इस पूरी रिएक्शंस को हम क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, जैसे हम इसको पूरी रिएक्शन को हमें क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है एक तरीके से। तो यहाँ पे किस तरीके से आ जाएगा अपने पास, जैसे हम सबसे पहले 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने 2 कार्बन 4 RH10, ये इसके आगे हमने क्या लगा दिया 2, मतलब ये रिएक्शंस किससे मल्टीप्लाई हो गई एक तरीके से 2 से मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। प्लस अब इस रिएक्शंस को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा भाई 2 से 2 कैंसिल। भाई यहाँ ये समझो इस 6.5 है, 6.5 का डबल कितना हो गया 13 ही होगा, या फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचेगा कितना सिर्फ 13 बचेगा। तो यहाँ लिख दिया हमने 13 और साथ में क्या लिख दिया हमने ये O2, ठीक है 13 O2 आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है 4CO2, तो 4CO2 को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 8 और साथ में क्या लिख देंगे हम CO2 प्लस, अब इसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा भाई 10H2O। तो ये आपके बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो इस प्रकार से आप कोई सी भी रिएक्शंस हो उनको बैलेंस कर सकते हो, और आप साथ में बैलेंस करके देखो तब तुम्हें ज़्यादा आसान लगेगा।